सईद, कैसी है आज की सुबह? वहां दावे दोनों तरफ से है और बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि स्क्रीन यहां सज चुका है। सईद, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजना। हम बिहार विधानसभा के बाहर ही मौजूद हैं। सुबह की ठंडक है, सर्दी यहाँ पर पड़ रही है और जैसा शशि ने कहा था कि अभी वोटों की गिनती शुरू होगी तो राजनीतिक गर्मी यहाँ बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। लेकिन सवाल इस बार बहुत ज्यादा हैं। महिलाओं और युवाओं का उल्लेख आपने जरूर कर दिया है, तो क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जो ये चुनाव लड़ रहा है, एक बार फिर से इस बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, यहाँ बैठेंगे, या फिर तेजस्वी 20 साल के चाचा के राजपाट को उखाड़ फेंकेंगे? प्रश्न ये भी है कि जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, वो कितनी सीटें जीतते हैं। अगर सीटें ना भी जीते तो जो वोट वो लेकर आएंगे, जो प्रतिशत वोटों का उनका होगा, वो नुकसान किसका होगा? चिराग पासवान की इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी? कांग्रेस को जो कम सीटें कर दी हैं इस बार आरजेडी ने, उसका क्या फायदा आरजेडी को मिलेगा या नुकसान उसका होगा? क्योंकि 10 से 12 ऐसी सीटें भी हैं अंजना और साहिल जहां पर फ्रेंडली फाइट है। तो इस फ्रेंडली फाइट का कहीं नुकसान तेजस्वी यादव को तो नहीं हो रहा है? 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिए हैं, तो क्या नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं के लाडले बन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा जो तेजस्वी यादव ने किया है वो बिहार के युवाओं और उनके माता पिताओं को लुभाएगा? और वो जो 71% महिलाएं निकली हैं वो किसके पक्ष में गई हैं? क्या वो नीतीश कुमार के 10-10 हजार रुपए या नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट होकर बाहर निकली हैं, या वो भारी तादाद में युवा जो निकला है, वो युवा जो पहली बार का वोटर है, 20 साल का शासन जिसने देखा है, जिसे जंगल राज नहीं पता लेकिन उसके माता पिता को पता है? तो इस बार ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सीधे सीधे एनडीए की जीत हो रही है या आरजेडी लेड गठबंधन, महागठबंधन जो है वो सत्ता पर काबिज होगा। प्रश्न इसके अलावा भी बहुत ज्यादा हैं। आपने गुलाब जामुन बनते हुए जरूर दिखा दिए थे, लेकिन एक खबर यह भी है कि वहां पर अनंत सिंह के घर 50,000 लोगों के भोज की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। रात से वहां पर पूड़ियां छन्नी और सब्जियां बननी शुरू हो चुकी हैं। तो भोज की और मिठाइयां बंटने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। दोनों जगह बट रही है। और वहां पर साहिल वहां पर प्रथा बहुत है। बिल्कुल सही, वहां प्रथा बहुत है। आलू गोभी की सब्जी बनती है सुबह सुबह, और इसीलिए वो गोभी और ये सब कल आया हुआ दिख रहा था। साहिल, नहीं, किसको आलू मिलेगा, किसको गोभी मिलेगा, वो भी तो देखना है ना अभी। कुमार अभिषेक हमारे साथ में है और बीजेपी के दफ्तर से। कुमार अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से पूरे सूत्र चला रही थी वहां पर सारे एनडीए के कैंपेन का। क्या माहौल नजर आ रहा है वहां पर? क्योंकि कल हमने बात कर रहे थे कई लोगों से, तो वहां पर सारे उनके प्रवक्ता बैठे हुए थे, बाकी उनके विनोद तावड़े से लेकर जो बाकी लोग वहां पर बैठे हुए थे। किस तरीके से देख रहे हैं वो चुनाव की तरफ? एग्जिट पोल भी उन्होंने देखे होंगे। साहिल, देखिए, बीजेपी हो या फिर एनडीए हो या फिर महागठबंधन, निश्चित तौर पर सशंकित दोनों हैं। बीती रात को डिनर पर मुलाकात भी हुई थी तमाम जर्नलिस्टों से, बीजेपी के नेताओं की। खुद कॉन्फिडेंट होने की बात तो कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शंका उनके मन में भी है। वही स्थिति आरजेडी के भीतर भी है, वही उनके भीतर, उनके खेमे में भी सशंकित वो भी हैं निश्चित तौर पर। इसलिए क्योंकि कल दोनों लोगों से जब दोनों तरफ से मुलाकात हुई, तो जब से ये एग्जिट पोल्स आए हैं उसके बाद से बीजेपी थोड़ी खुश है। उसे लग रहा है कि वो एक सरकार बना रही है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर के आ रही है। लेकिन शंका है, क्योंकि कहते हैं ना, बिहार को कोई प्रिडिक्ट कभी नहीं कर पाया है, और जितनी बार भी एग्जिट पोल हुए हैं एकदम से सटीक इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो नहीं आता। इसे लेकर के चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर महागठबंधन के, सभी सशंकित हैं। मुझे लगता है बीजेपी के नेता एग्जिट पोल के बाद से थोड़े कॉन्फिडेंट हैं। कल भी उनके जो बड़े नेता यहां मौजूद हैं उनसे मुलाकात हुई, उनका मानना है कि वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में लेकर के आ रहे हैं, 150 प्लस वो बातें कह रहे हैं। जो आरजेडी के नेता है, निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से उनकी तरफ से बयान आए कि अगर हराने की कोशिश हुई, अगर अधिकारियों ने कोई
गड़बड़ी की तो फिर हालात खराब होंगे। तो दोनों तरफ से जो चीजें हैं बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल आउट हैं। अब आज जब नतीजे आने शुरू होंगे उसके बाद भी किस तरीके से रिएक्शंस आते हैं इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बीजेपी के नेता थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, खास करके उन्हें लगता है कि महिलाओं का जो वोट है वो उन्हें जितवाएगा इस बार। महिला और युवा की बात की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 2 नंबर की पार्टी के तौर पर उभरी थी, इस बार उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से होगा, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट तो आनंद सिंह नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और बात जब मोकामा सीट की हो रही तो आपको बता दें भूमिहारों का दबदबा माना जाता है और इसीलिए आप देखते हैं कि वहां पर कैंडिडेट्स भी उसी हिसाब से चुने जाते हैं। ये बिहार का दंश ही कहलाएगा कि आज भी बाहुबलियों को टिकट दिया जाता है और तमाम पार्टियां, इसमें अगर आप लिस्ट निकाल लीजिए तो कोई इससे अछूता नहीं रहा है। जेडीयू के टिकट बात यह है कि जेल के भीतर रहकर भी आनंद सिंह कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उनके घर पर कैसे गुलाब जामुन मीठा। अब देखिए दोनों में से किसी एक की मिठाई तो कड़वी होनी है आज शाम होते होते, लेकिन वीणा देवी जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है वो भी आज जेडी के टिकट पर चुनावी मैदान है। जेडीयू के टिकट पर आनंद सिंह है। वहां से हमारे सहयोगी शशि भूषण ने ये तस्वीरें लाई है आपके लिए, देखिए। ये मोकामा सीट के निर्णय के बाद यहाँ मिठाइयों का जो दौर चलेगा उसके लिए इंतजाम हो रहा है और हम हैं मौजूद जो मोकामा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, पूर्व विधायक, उनके आवास पर। हालांकि इस वक्त उनकी पत्नी वहां से विधायक हैं नीलम देवी, लेकिन तैयारियां देखिए जरा, हर तरफ तरह तरह की मिठाइयां बन रही हैं और जो उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि आज रात से ही यहाँ पर मोकामा विधानसभा सीट के जो लोग हैं, अनंत सिंह के समर्थक हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चावल, दाल, सब्जी, जो भी होता है, जो भोज में और जश्न के समय में चीजें बनती हैं वो हैं। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो बताता है कि भरोसा है कि पूरा की मतलब जीत मिलेगी अनंत सिंह को। सर ये पहली बार नहीं है, 2005 से इनका रिकॉर्ड देखिएगा कि काउंटिंग के 2 दिन पहले जश्न मनता शुरू हो जाता। कुछ लोग इनका नकल शुरू किए हैं, 4 गो डेगची या 4 गो खंभा रख के कि हम भी भोज कर रहे हैं। वो अपार्टमेंट के नीचे में कितना आदमी का भोज होगा। बोलू जी, कितने लोग के आने की तैयारी है, कितना भोजन का प्रबंध, और मिठाई बहुत सारा देख रहे हैं बन के तैयार भी होगा। 1 लाख आदमी यहाँ पहुँचवे करेगा। मोकामा में जब आप अनंत सिंह की बात करते हैं, उनके समर्थकों की बात करते हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि चुनाव का नतीजा जब आए उसके पहले इस तौर पे तैयारी दिखती है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। ये भी दिलचस्प है, बाहुबली जब खुद नहीं तो उनकी पत्नी चुनावी मैदान में रहती है। उधर सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी, इधर नीलम देवी, इनकी पत्नी अनंत सिंह की अभी वहां पर मौजूदा विधायक है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने तमाम सहयोगियों का। अशोक सिंघल के पास चलते हैं। अशोक, मुझे लगता है जेडीयू दफ्तर पर आप मौजूद है और जेडीयू में भी अंदर खाने ये चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस चुनाव में 20 साल सीएम रहने के बाद भी बहुत गुस्सा लोगों में नहीं देखा गया और इस वजह से वो उम्मीद कर रहे हैं कि अलायंस के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस बीजेपी से अच्छी हो सकती है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और जिस दिन से अधिकतर एग्जिट पोल आए हैं उससे तो जेडीयू काफी उत्साहित है, पूरा एनडीए उत्साहित है, लेकिन जेडीयू को उम्मीद है कि इस बार उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जेडीयू दफ्तर हालांकि बंद है, 11 बजे के आसपास खुलेगा, लेकिन यहां पे बैनर, होर्डिंग लगा दिए गए, पोस्टर्स जिसमें लिखा हुआ है 2025 से 2030 फिर से नीतीश कुमार, पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। इस टाइप के पोस्टर यहाँ लगा दिए गए हैं और विकास की बात यहाँ पे करते हुए पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, श्री नीतीश कुमार जीते और रहेंगे, हैं और रहेंगे, टाइगर जिंदा है, ये पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए हैं नीतीश कुमार को लेकर, टाइगर अभी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबको ये लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा परफॉर्मेंस बेहतर है। बहुत सारे सवाल उठे नीतीश कुमार को लेकर, विपक्षियों ने सवाल उठाए, लेकिन उनको लगता है कि वो जो उनका कार्यकाल रहा वो बेहतर रहा और जो महिलाओं ने वोट डाला है उनका ये कहना है कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं या एनडीए के लोग हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर महिलाओं ने बहुत ज्यादा तादाद में पोलिंग किया है। तो इस बार जो एग्जिट पोल हैं उसको लेकर के काफी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो कमी रह गई थी पिछली बार जेडीयू के परफॉर्मेंस में, इस बार उससे कहीं बेहतर
जेडीयू करता दिखा दे रहा है। हालांकि जेडीयू नेता आपसी बातचीत में तो ये कहते हैं कि बीजेपी से बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, लेकिन जैसे ही नतीजे आएंगे चीजें साफ होती चली जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस, बेदाग छवि, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको देखते हुए इस बार जेडीयू बेहतर करने वाली है।